हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 4th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स बाय आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 9 फ्रैक्शन कर रहे हैं, जिनमें से 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग 31 एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि फिगर को कैसे फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर दिया रहता था, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे, सैडेड अनसैडेड करके देख लेते थे। अब हम लोग वही फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन में फ्रैक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो अब 3/7 फिगर होता तो 7 पार्ट करते और 3 जो है सैडेड या अनसैडेड होता तो 3/7 होता। बट यहाँ पर एक नंबर लाइन है तो उसको उस पर रिप्रेजेंट करना है 3/7 को। तो देखिए करना क्या है, नंबर लाइन मतलब दोनों तरफ एक्सटेंडेड रहती है। तो एक ऐसी सिंपल सी लाइन खींच लेना है, एरो, इधर लेफ्ट में एरो, राइट में एरो, और लाइन का नाम दे देना है इस एंड का x, यहां पे y, जैसे कि हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 7 पार्ट टोटल करने हैं, उसमें से 3 पार्ट हमको दिखाना है। तो 3/7 कैसे करेंगे, तो एक लाइन सेगमेंट लेंगे, यहां पे कहीं पे भी हम 2 पॉइंट ले लेंगे, O और A, देख लीजिए O और A। अब इसको 7 पार्ट, टोटल पार्ट 7 है तो 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 पार्ट हो गए हैं। अब इसमें 3/7 3 पार्ट दिखाने, तो 1, 2, 3, इस पॉइंट को हमें नाम दे देना है B। तो ये जो लाइन सेगमेंट OB है, लाइन सेगमेंट OB, ये जो 3 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आउट ऑफ 7 पार्ट। तो OA को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया और OB क्या कहलाएगा, 3/7। अब रही बात कितने इक्वल पार्ट की लेंथ क्या होनी है, तो जो लेंथ चाहे आप ले सकते हैं। ये लेंथ 5 mm, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, जितना चाहे उतना ले लें। मगर जो लेंथ ये लेंगे वही लेंथ यहां होगी, वही लेंथ यहां होगी, वही लेंथ ये होगी, सेम लेंथ सेम लेंथ सेम लेंथ। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का। इसमें ऑलरेडी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमें बताना है फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए O और A कोई लाइन है। अब ये कितने पार्ट हुए, यहां से इन्होंने 1 यूनिट लेंथ ले ली है, इसके कितने पार्ट किए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, OA के 9 पार्ट किए, जिनमें से हमारा मार्क किया हुआ है OB। B कौन से पार्ट पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, OB 7 और टोटल क्या है 9। तो 7/9, OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/9 फ्रैक्शन को। इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 31 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 31, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। फ्रैक्शन दिए हैं 1 से लेकर 8 तक और इन्हें हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं 1/3 को। यहां पर 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे कोई भी। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक लाइन, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब लाइन का क्या सिंबल रहता है, दोनों तरफ एरो रहते हैं। और इस नंबर लाइन का नाम क्या है, ये एक पॉइंट X किनारे पे और यहाँ पे किनारे पे Y हमने लिख दिया है। और 1/3 मतलब टोटल पार्ट 3 करने हैं, जिसमें से 1 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो कहीं पे भी आप इसके 3 पार्ट कर दीजिए। आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जितना आपको लेना हो, 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहां पे ले लेता हूं। तो देखिए एक पॉइंट मैंने यहां मार्क कर दिया है, ये ठीक 2 सेंटीमीटर के बाद मैंने एक पॉइंट ये मार्क किया, फिर ठीक 2 सेंटीमीटर अपार्ट मैंने ये दूसरा पॉइंट लिया और इसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर के बाद मैंने ये पॉइंट लिया। तो ऑलरेडी जो है 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब नाम दे देता हूं इस लाइन सेगमेंट का, जैसे यहां पे हमने नाम दे दिया, इसका नाम O और इस पॉइंट का नाम A। ध्यान से देखिएगा 3 पार्ट होगा इसके,
ओ और ए। तो देखिए 3 पार्ट है, लाइन सेगमेंट ओ को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में, एक ये पार्ट, दूसरा और तीसरा। हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3। तो हमारा 1/3 कहाँ आएगा? यहां से हमें पहले पार्ट को मार्क कर लेना है। इसका नाम हमने यहाँ पे, सपोज इसका नाम हमने यहाँ पे बी दे दिया है ये, और इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे यहाँ पे दिखाने के लिए, नहीं भी करेंगे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम लोग यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। याद रखिएगा OB और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम है, मतलब OA 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है और हमें 1/3 रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक पार्ट सेट कर लिया और नाम इसका B दे दिया। तो OB क्या है? 1/3 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। हम यहाँ आंसर में लिख देंगे यही चीज। ड्रॉ करने के बाद क्या लिख देंगे? यहाँ ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लिखेंगे इन द फिगर द लाइन सेगमेंट OB रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 1/3। याद रखिएगा OA के इक्वल पार्ट ही करने हैं, लेंथ सेम हो, कुछ भी आप लेंथ लेना है आपको, बट सेम लेंथ रहेगी। और उसमें से OB को हमने मार्क कर लिया। तो OB क्या है? 1 पार्ट आउट ऑफ दिस टोटल 3 पार्ट। तो इस तरह से हमारा ये पहला 1/3 फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 1/3 रिप्रेजेंट करना था, यहाँ 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने XY कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन। देखिए लाइन ड्रॉ की है, दोनों तरफ एरो है और इसका नाम हमने यहाँ पे X और Y दे दिया। अब इसके बीच में कोई भी 3 पार्ट कर लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट लेके। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट O ले लेता हूं, ठीक है, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इक्वल डिस्टेंस पे 3 पार्ट ऐसे मुझे बना लेने हैं। तीन इक्वल पार्ट लेके OA बना लेना। ये हम कहें कि हमने OA लेंथ ले ली है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लाइन सेगमेंट OA जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। और हमें रिप्रेजेंट करना है 2/3, 3 में 2 आउट ऑफ 3। तो जैसे 1/3 था तो 1 को मार्क किया, अब 2/3 है तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये पूरा जो है हमने हाईलाइट कर लिया और इसका यहाँ पे नाम हमने दे दिया सपोज B। ये पेंसिल से स्केल के थ्रू करना है, रोलर के थ्रू करना है। तो OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 पार्ट आउट ऑफ 3। OA 3 है, टोटल मिला के 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है और OB 2 पार्ट से मिलकर बना है। तो OB क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2/3। तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इन द फिगर द लाइन सेगमेंट OB, O से लेके B तक, OB रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 2/3। तो OA लाइन सेगमेंट में OB क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन 2/3। आइए देखते हैं थर्ड फ्रैक्शन 4/7 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ है, एक लाइन ड्रॉ है जहां पे X और Y हमने मार्क कर लिया है। अब इसके बीच में 2 पॉइंट लेना है आपको OA और जिसके 7 पार्ट कर देने हैं। OA और इसको एक लाइन सेगमेंट जिसको 7 पार्ट में डिवाइड किया, या अगर आपको डिफिकल्ट पड़ता है तो आप क्या करिए 1 सेंटीमीटर के 7 पार्ट कर लीजिए। पहले O से स्टार्ट करिए और जहां पे 7 पार्ट आए उसका आप नाम ये लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड है। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 4/7। तो हमें 4 पार्ट चाहिए होगा। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, ये हो गया हमारा। इसका नाम हमने रख दिया सपोज B। तो OB फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4/7। OA के 7 पार्ट है जिनमें से OB क्या रिप्रेजेंट करता है? 4 पार्ट को। तो इस तरह से हमने 4/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। यही चीज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ये लिखना हमको ड्रॉ करने के बाद इन द फिगर द लाइन सेगमेंट OB रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 4/7। और यहाँ पे हमको मार्क करके रिप्रेजेंट भी करके दिखा देना है। O और OB के बीच में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हुए बीच में 4/7 लिख देना। इसका मतलब ये हो गया OB 4 पार्ट है आउट ऑफ 7 पार्ट। मेन लाइन सेगमेंट हमारा OA था जिसके 4 पार्ट किए गए, 7 पार्ट किए गए हैं और OB 4/7 रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं ऐसा ही। तो हम लोग हर क्वेश्चन में जिनमें नहीं भी किया है तो हम लोग यहाँ नीचे इस तरह से मार्क कर लेंगे, लिखेंगे भी और मार्क भी करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रैक्शन 7/9 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे लाइन ड्रॉ की है XY।
अब एक्स वाई पे 2 पॉइंट लेंगे OA और जिसके 9 इक्वल पार्ट करेंगे। इस लाइन में मैंने OA लाइन सेगमेंट लिया है जिसके 9 इक्वल पार्ट किए हैं। 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी एक पार्ट और करना पड़ेगा, 9। OA जो है लाइन सेगमेंट 9 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रिप्रेजेंट करना है 7 पार्ट, 2 पार्ट रह जाएंगे, 7 पार्ट रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहां पे ये नाम दे दिया है B, ठीक है, या B नीचे लिख देता हूं। देखिए लाइन सेगमेंट O से लेके B तक 7 पार्ट है और O से लेके A तक 9 पार्ट, तो OB क्या हुआ 7/9। इस लाइन सेगमेंट में OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन 7/9। यही चीज हमें लिख देनी है। इस तरह से ये 7/9 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। इन द फिगर द लाइन सेगमेंट OB रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 7/9। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रैक्शन 5/8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन XY। यहां पे लाइन XY ड्रॉ है। अब हमें 5/8 रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक OA लाइन सेगमेंट लेंगे जिसका नाम OA है और जिसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो सिंबल XOAY है इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। नीचे भी लिख सकते हैं बट हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम नाम ऊपर लिखें। तो OA है 7 पार्ट में डिवाइड है और हमें मार्क करना है फ्रैक्शन 5/8। तो हम 5 पार्ट ले लेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। ये हमारा पॉइंट B आएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा 5/8 को। OB रिप्रेजेंट्स 5/8। OA लाइन सेगमेंट है जिसके 8 पार्ट किए हैं, जिसमें से OB 5/8 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये लिख देना इन द फिगर द लाइन सेगमेंट OP रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 5/8। सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 6/11 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, XY नाम की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां पर एक लाइन ली है XY। अब इस पे एक लाइन सेगमेंट, एक छोटा सा पार्ट OA लेना है जिसके 11 पार्ट कर देने हैं। तो ड्रॉ करने का तरीका क्या रहेगा, पहले हम यहां पे कहीं पे भी एक पॉइंट O ले लेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम 11 पार्ट कर देंगे 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए। या तो पहले OA ले लें, पार्ट इक्वल करके डिवाइड कर दें, या हम इक्वल पार्ट लेते जाएं और एक तरफ O लिख दें और एक तरफ A। तो 11 पार्ट हम लोग करेंगे यहां पर। तो एक यहां से स्टार्ट करेंगे, दूसरा यहां, तो 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए OA के इस तरह से हमने 11 पार्ट किए हैं और 6 पार्ट हमें अब सिलेक्ट करना है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6। ये जो पार्ट है ये जहां पे आ रहा है उसको हमने नाम दिया B। तो OB क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट आउट ऑफ 11। तो OB क्या रिप्रेजेंट करेगा, 6/11 फ्रैक्शन को। इस तरह से इन द फिगर द लाइन सेगमेंट OP रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 6/11। और यहाँ O और B के बीच ऐसे लाइनिंग कर देना, मार्किंग कर देना 6/11 की। तो 6/11 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में वही दिया है 2/3। तो 2/3 वही किया हमने, XY एक लाइन ड्रॉ किया और यहां से OA एक लाइन सेगमेंट लिया जिसको हमने इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। हमें रिप्रेजेंट करना है 2/3, तो हमने OB इक्वल टू 2 पार्ट ले लिए, B मार्क कर दिया नाम। तो OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन 2/3। टोटल OA 3 पार्ट में डिवाइड हुआ और OB क्या है 2 पार्ट रिप्रेजेंट कर 2 पार्ट हुआ। तो 2 आउट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 2/3 से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या है। 5/12 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन एक लाइन ड्रॉ करेंगे XY जिसमें से OA लाइन सेगमेंट लेंगे और उसके इक्वल 12 पार्ट करेंगे और फिर 5 पार्ट को मार्क कर देंगे। यहां पे देखिए OB OA के 12 पार्ट किए और OB क्या है 5 पार्ट आउट ऑफ 12 है। तो OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5/12 फ्रैक्शन। तो ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे लाइन मार्जिन बना दिया 5/12 का और लिख दिया इन द फिगर द लाइन सेगमेंट OB रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 5/12। इस तरह से हमारा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन ऑलरेडी रिप्रेजेंट है और फ्रैक्शन क्या है ये बताना है।
क्वेश्चन 2 है, नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो ओ इज लाइन सेगमेंट। ओ से लेके तक लाइन सेगमेंट है यूनिट लेंथ का, ठीक है, 1 लेंथ है, कोई भी लेंथ हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी है। तो एक लेंथ है ओ, जिसके क्या किए गए हैं, अलग अलग नंबर लाइन पे अलग अलग पार्ट हैं। तो ओ भी क्या रिप्रेजेंट करता है वो बताना है हमें। तो यहां देखते हैं हम लोग ओ ए कितने पार्ट हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हैं। ओ ए के टोटल 7 पार्ट हुए, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये 7 पार्ट हो गए। और उसमें से कितने पार्ट को ओ बी बना रहा है, ओ बी कितने पार्ट बना रहा है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, टोटल 7 में 4, तो ओ बी 7 पार्ट है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ ओ बी का 4/7। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर ओ ए को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 8 तो लाइन के नीचे आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, कितने पार्ट है ओ बी, 1 2 3 4 5। तो ओ बी जो है 5 आउट ऑफ 8 पार्ट रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ओ बी कौन सा, किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 5/8 को। सिमिलरली यहां पे इसका आंसर क्या होगा हमारा, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5, ओ ए जो है टोटल 5 पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट में, और ओ बी क्या है 1 2 3 पार्ट। तो फ्रैक्शन क्या हुआ ओ बी का 3/5। सिमिलरली यहां देखिए ओ ए के जो है 5 इक्वल पार्ट किए गए, तो 5 लाइन के नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, और ओ बी क्या है 1 2 3, तो 3/5 फ्रैक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी। सिमिलरली यहां पे ओ ए के टोटल 8 पार्ट है, और ओ बी क्या है, यहाँ पे 7 पार्ट रिप्रेजेंट करता है, 7 आउट ऑफ 8, तो ओ बी का फ्रैक्शन क्या है 7/8। इसी तरह ओ ए देखते हैं, यहाँ पे ओ ए यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड है, देखिए यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, जिनमें से ओ बी जो है 5 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो फ्रैक्शन की बात करें तो 5/6 हुआ। ऐसे ही ओ ए यहाँ पे 9 पार्ट में डिवाइडेड है, और ओ बी कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ 9, तो फ्रैक्शन क्या हुआ 4/9। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे 15 में कि ओ ए जो है 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, और ओ बी कितने पार्ट टेकन किया हुआ है, 2 पार्ट, 2 आउट ऑफ 7। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं, लिखना चाहे आंसर 2/7, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ बी रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 2/7। अगर लिखना चाहें तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि ओ बी रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 2/7। तो आंसर करके हम लोग ऐसा लिख भी सकते हैं 2 इस तरह से। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना, और जो फ्रैक्शन ऑलरेडी रिप्रेजेंट है उसका फ्रैक्शन लिखना सीख लिया है। इसके बाद की एक्सरसाइज जो कि 32 है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कीप वॉचिंग।